Hello students, good morning to all of you and welcome to my official YouTube channel Math Scholar। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 जो आपका इंटीजर्स है, उसका टेस्ट पेपर 1, इसका डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अपने आंसर्स को मैच कीजिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये आपका बेसिक मैथ्स कह सकते हैं RS अग्रवाल से है। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 इफ़ वन ऑफ देम इज 43 फाइंड द अदर। दो इंटीजर का सम जो है वो -12 है, तो उसमें से एक इंटीजर हमें दिया हुआ है 43, तो दूसरा इंटीजर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द अदर इंटीजर वो हम मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अदर इंटीजर x हो गया और उसमें से पहला इंटीजर हमें दिया हुआ है 43 और इन दोनों का सम क्या दे रखा है -12। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -12, इस 43 को राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 43 और इन दोनों ही नंबर माइनस में तो दोनों ही ऐड हो जाएगा, -55 हो जाएगा और -55 ही वो आपका अदर नंबर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -55। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब p और -8 ये हो गया -8 और ये हो गया p, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें 3, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। तो ये हो गया आपका p, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हो गया 3 और यहाँ से आपको p का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 3 और राइट साइड 8 जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इस तरीके से p का वैल्यू आ गया -5। 3 - 8 क्या होगा -5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया राइट आंसर -5। क्लियर है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9। तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं किसका -16 और -9 का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 16 9 जा 144 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। उसके बाद क्वोशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं QUOTIENT, क्वोशिएंट निकालेंगे तो -132 में डिवाइड करेंगे किस से 6 से, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही 22 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12 6 2 जा 12। अब ये क्वोशिएंट है और ये हो गया प्रोडक्ट, इन दोनों का हमसे पूछा गया है एडिशन, मतलब ऐड कीजिए। किसको किसको ऐड कीजिए, -16 और -9 का प्रोडक्ट और -131 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा उन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, देखिए ऐड कर लीजिएगा। तो ये हो गया 144 और प्लस करना है -22 को, तो ये तो बाहर आ जाएगा 144 -22, तो 2 हो गया 122 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 122 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बाय व्हाट नंबर शुड -440 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। मतलब हम इस 442 में किस नंबर से डिवाइड करें जो हमें लास्ट में जो आंसर आएगा क्वोशिएंट वो कितना आएगा 16 आएगा। तो मान लेते हैं हम x से जब इसे हम डिवाइड किए तो हमें क्या मिला 16 मिला। ठीक है, x से जब हम डिवाइड किए तो हमें क्या मिला 16 मिला। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे दिए और यहाँ से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x × 16 ये हो जाएगा हमें -240 मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू आपको मिलेगा -240 और ये मल्टीप्लाई में 16 है तो राइट साइड चला जाएगा डिवाइड में। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा 15 से, कैंसिल हो जाएगा आपका 15 से, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया -15। x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको -15 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
16 5 जा 80, 16 और 8 क्या हो जाएगा 24, तो -24 प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया -15, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाय व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 टू ऑब्टेन 12। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 मतलब अब किस नंबर में हम -7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें क्या था, नंबर में बोल रहा था किस नंबर से डिवाइड करें तो आपको 16 मिलेगा, और यहाँ बोल रहा है किस नंबर में -7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से x मल्टीप्लाई 1x हो जाएगा और ये हो जाएगा -84, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया -84। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इवैल्यूट -6 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -5। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 6 90, प्लस 90 को हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा -450। दूसरा देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 जा 40, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो ये हो जाएगा 360। 10 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 90। अब मल्टीप्लाई करना है इसे -12 से, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 1080। ठीक है, -75 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, कैरी 4 ऐड कर दीजिए तो 600 -600 हो गया। -5 मल्टीप्लाई -5 डॉट 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 टेकन 5 टाइम्स, मतलब ये जो -5 है ये 5 टाइम्स लिखा गया है। देखिए -5 जो है ये कितने टाइम्स लिखा गया है 5 टाइम्स, ये और भी आगे 3 और आगे लिखाएगा, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -5 का पावर 5। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में लिख दिए, दिख रहा है आपको। जैसे ही हम इसे पावर के फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस -5 का पावर 5 है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -5 का पावर 4 और मल्टीप्लाई -5, तो -5 का पावर 4 जो हो जाएगा 625 होगा, और फिर इसे -5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, -3125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये कहाँ तक गया है 25 टाइम्स तक गया है, तो इसका मतलब -1 का पावर ये हो गया 25, और ये जो 25 है ये आपका ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। जब -1 का पावर ऑड नंबर में होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा माइनस में ही आता है, और जब -1 का पावर इवेन नंबर होगा तो पावर कितना भी हो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा +1 होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा हमेशा +1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आप अपना आंसर मैच करते जाइए। इवेल्यूट -16 मल्टीप्लाई 12 प्लस -16 मल्टीप्लाई 8। देखिए ये जो 16 है ये दोनों जगह है तो हम -16 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 12 और प्लस यहाँ बचेगा 8, तो ये हो गया -16, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल, 12 + 8 कितना होगा 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए -320 आंसर आ जाएगा। और यहाँ जो यूज हुआ है, इसमें जो यूज हुआ है ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ बोला है इवैल्यूएट करने के लिए। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। 25 मल्टीप्लाई -33 प्लस 25 मल्टीप्लाई -17, तो यहाँ हम 25 जो है ये दोनों जगह है तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -33 अब प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे बचेगा 17, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 50 -50 मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 आ गया ये -1250। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग थर्ड।
अब इसमें देखिए -19 कॉमन है दोनों में, तो -19 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा -25 प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ बचेगा 15। तो ये हो गया -19, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा -40, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 19 4 जा 76, 760 आ जाएगा। दिख रहा है आपको? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डिस्कशन, दोनों में 47 कॉमन है तो -47 को बाहर ले लेंगे, ये 68 हो जाएगा और ये है माइनस, यहाँ बचेगा 38। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो -47 मल्टीप्लाई 0 3 यानी 30 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1110 आ जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 में हमें डिवाइड करना है 21 से, माइनस है ये, तो 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -5। दूसरा है ये आपका -168 में डिवाइड करेंगे -14 से, माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दीजिए 14 से, तो 14 1 जा 14 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 12। 0 में जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, माइनस हो या प्लस हो किसी भी नंबर से, तो उसका आंसर जो होगा ऑलवेज जो होगा आंसर 0 ही आएगा। जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, दिख रहा है आपको, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, और जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फ्रैक्शन डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब ये फ्रैक्शन डिफाइन नहीं है, क्या हम इस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जब ये फ्रैक्शन डिफाइन नहीं है तो क्या हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट द गिवन डिवीजन 37/0, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। 0 का मतलब ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका MCQ है। यहाँ से द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -6, 2 इंटीजर का सम -6 है और उसमें से एक 2 है, एक 2 है और दूसरा हम मान लेते हैं x, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -6। तो यहाँ से जब आप x निकालोगे तो -6, ये राइट साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा -8, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट -7। ठीक है, अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। इस -x को आप भेज दो राइट साइड, तो ये माइनस में है तो जैसे ही राइट साइड आया तो ये प्लस हो गया और ये -7 अपने जगह पे है, और इस -15 को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 15 में। अब 15 - 7 क्या होगा 8, तो यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ है, इस बॉक्स की जगह पे मान लो x, और इसे हम जब -18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है -6। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो x × 1 x हो जाएगा और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, -37 मल्टीप्लाई -7 -37 मल्टीप्लाई -3। तो इन दोनों में -37 है तो आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा -7 और यहाँ बचेगा -3। ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और इसे कर दीजिए -10 से मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, 370 इसका आंसर हो जाएगा प्लस में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दोनों में -25 कॉमन है तो हम -25 बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा +2। ये दोनों ऐड होकर के 10 बन जाएगा और -25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -250। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए वीडियो को अच्छे से वॉच करके।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो -9 ये है -9, इसमें माइनस करना -6 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6, और जब -9 में +6 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 14 नंबर की अगर हम बात करें, हाउ मच लेस देन -2 इज -8। हाउ मच लेस देन -2 इज -8। -8 से -2 कितना लेस है, -8 से -2 कितना लेस है, मतलब माइनस है। -8 से -2 कितना कम है, कितना लेस है, तो लेस निकालने के लिए तो माइनस ही करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 माइनस इंटू माइनस +2, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन दी ब्लैंक्स। दिख रहा है आपको, -35 मल्टीप्लाई यहाँ डैश है और यहाँ पर दिया है रिजल्ट में प्लस में 35 दिया है, तो इसका मतलब इसे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा +35, तो इसका आंसर हो गया -1। -53 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट -53 ही मिलेगा, तो इसे हम अगर +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही आ जाएगा रिजल्ट के रूप में। ठीक है, -14 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई -14, तो -14 तो इधर है ही, इधर क्या नहीं है, तो -16 आपका आंसर हो जाएगा, -16। उसके बाद -21 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट 0 आएगा, तो रिजल्ट 0 लाने के लिए आपको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नंबर को। ओके, उसके बाद देखते हैं -119 में डिवाइड करेंगे 17 से तो क्या आएगा वैल्यू, -119 में आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा आंसर 7। उसके बाद है -247 में डिवाइड करोगे किस नंबर से तो आपको ये मिलेगा 13 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 13 से कर दीजिए डिवाइड। -247 में किस से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, तो एक्स निकालने के लिए इसे 13 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स इसके जगह पे 13 इसके जगह पे, ये हो जाएगा 13 1 या 30 और कैरी आ जाएगा आपका 11 पर 7 आएगा तो 117, तो फिर से आपका कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम किस नंबर में 31 से डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, तो 0 में हम करेंगे डिवाइड तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर है किस में हम -19 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 152। क्लियर है, चलिए आपका एक और ये जो टेस्ट पेपर है इसमें एक और लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 16, आप इसे भी अच्छे से समझिए और अपना आंसर मैच करते रहिए। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 0 में 16 से डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, बिल्कुल सही है आपका ये ट्रू। -8 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है वो। -1 डिवाइडेड बाय -1 ये फॉल्स है, क्योंकि +1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है -1। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 36 आएगा, तो ये आपका ट्रू हो गया। -52 में 13 से डिवाइड करोगे तो -4, ये भी आपका ट्रू है। और जब आप 68 में -17 से डिवाइड करोगे तो -4 आना चाहिए, जबकि यहाँ +4 है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ये आपका एक तरीके से बेसिक मैथ्स था, इसमें हम लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपको इस लेक्चर में बताए गए किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9955691532, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।